कट्टरपंथियों के घरों पर चलेगा योगी का बुलडोजर। जिहादियों को घर से घसीटेगी योगी की पुलिस। एक बार फिर उत्तर प्रदेश में कट्टरपंथियों के घरों पर बुलडोजर चलेगा। एक बार फिर जिहादियों को उनके घरों से घसीटा जाएगा, क्योंकि यूपी में जहां जहां कट्टरपंथियों ने अवैध कब्जा किया है, अब वो बख्शे नहीं जाएंगे और उनके हिमायतियों पर भी योगी का चाबुक चलने वाला है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कई अपार्टमेंट्स को गिराया जा सकता है। राजधानी में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इन अपार्टमेंट्स को नोटिस दिया है। जानकारी के मुताबिक ये सभी अपार्टमेंट्स नक्शे के विपरीत बनाए हुए हैं। इन सभी में एलडीए ने 14 दिनों का नोटिस चस्पा कर दिया है। इसके बाद बुलडोजर चलना शुरू हो जाएगा। हाईकोर्ट के आदेश पर इन्हें गिराया जा रहा है। इनका निर्माण साल 2009 से 2012 के बीच में हुआ था। बिल्डरों ने नियम कानून ताक पर रखकर इनका निर्माण कराया था। किन किन अपार्टमेंट पर चलेगा बुलडोजर? नजमी राजा बाजार, रस्तोगी टोला चौक, अब्बास प्रकाश सिनेमा के पीछे नक्काश, मारूफ खां बालदा रोड गहना गार्डन चौक, फैज अहमद बुनियाद बाग शहादतगंज, नूरजहां नेपियर रोड 2 हरदोई रोड ठाकुरगंज, अहमद अली तंबाकू वाले अब्दुल अजीज रोड चौक, अनवर भाई अब्दुल अजीज रोड चौक, मुसर्रत हुसैन हुसैनाबाद शीश महल, सबा आब्दी शीश महल ठाकुरगंज, रफत हरदोई रोड ठाकुरगंज, अजमत नादान महल रोड, रियाज तायल बिहार हैदरगंज तिराहा, डॉक्टर शकील तायल बिहार हैदरगंज। इन अपार्टमेंट के नामों से तो आप समझ गए होंगे कि कैसे कुछ कट्टरपंथियों ने अवैध तरीके से अपार्टमेंट को बनाया, जिस पर अब कोर्ट के आदेश के बाद योगी का बुलडोजर चलने वाला है। क्या अपने पुराने रूप में लौट रहे योगी आदित्यनाथ? बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ जब साल 2017 में पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, तब अपनी कट्टर हिंदुत्ववादी छवि को लेकर काफी सतर्क थे और उसके बाद उनका बुलडोजर मॉडल भी हिट रहा था। हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में बदलते सियासी हालात के बाद वो अपने पुराने रूप में फिर से लौटे। ये पहली बार जब दिखा जब उन्होंने राजधानी लखनऊ की 2 हिंदू बहुल कॉलोनियों पंतनगर और इंद्रप्रस्थ नगर के लोगों को आश्वस्त किया था कि सिंचाई विभाग के नोटिस के बाद भी उनके घरों को नहीं तोड़ा जाएगा। इससे पहले एलडीए ने लखनऊ के अकबर नगर इलाके में 24.5 एकड़ में फैले 1170 घरों और 101 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों समेत 1800 ढांचों को ध्वस्त कर दिया था, यानी उन पर बुलडोजर चला था, क्योंकि ये कुकरेल नदी के किनारे बाढ़ के मैदान पर अवैध रूप से बनाए गए थे और मुसलमानों ने अवैध तरीके से वहां पर कब्जा किया हुआ था। चर्चा का विषय रहा कांवड़ यात्रा पर योगी का फैसला। कांवड़ यात्रा को लेकर भी योगी का एक फैसला काफी चर्चा में रहा था। मुजफ्फरनगर जिले की पुलिस ने आदेश जारी किया था कि सड़क के किनारे दुकानदारों को अपने प्रतिष्ठानों के बाहर अपना नाम लिखना होगा। इस निर्देश पर मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाने के योगी पर आरोप लगे थे। हालांकि मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दावा किया कि इससे टकराव को रोका जा सकेगा। हंगामे के बीच राज्य प्रशासन अपनी बात पर अड़ा रहा था और एक हफ्ते बाद यह निर्देश राज्य के अन्य हिस्सों पर भी लागू कर दिया गया था, जहां से कांवड़ यात्रा को गुजरना था। उत्तर प्रदेश में छाया रहा लव जिहाद का मुद्दा। इसके बाद यूपी सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून में संशोधन करने के लिए सदन में एक विधेयक पेश किया। इस विधेयक से उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 को और सख्त बना दिया गया। यूपी विधानसभा में इस विधेयक को पेश करते हुए योगी ने कथित लव जिहाद को खत्म करने के अपने इरादे को दोहराया। इतना ही नहीं, योगी ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया था कि एंटी रोमियो स्क्वाड को फिर से एक्टिव किया जाए, जिसे साल 2017 में राज्य की कमान संभालने के बाद उन्होंने पहली बार लॉन्च किया था। 2019 के आसपास जब ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि स्क्वाड के लोग सार्वजनिक स्थलों पर जोड़ों को परेशान कर रहे हैं, तो इस टीम को निष्क्रिय कर दिया गया था। योगी ने किया था सनातन को बचाने का आह्वान। योगी ने बीते दिनों राम मंदिर आंदोलन के ध्वजवाहक परमहंस रामचंद्र दास की प्रतिमा का अनावरण करते हुए सनातन धर्म को खतरे में डालने वाले संकट के खिलाफ एकजुट होने की अपील की थी। राम मंदिर निर्माण का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि यह अंतिम मंजिल नहीं है, बल्कि एक पड़ाव है
और सनातन धर्म को सुरक्षित करने के लिए सभी को एकजुट होना चाहिए। आदित्यनाथ ने बांग्लादेश संकट और पड़ोसी देशों में हिंदुओं की स्थिति पर भी बात की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष वोट बैंक की राजनीति के कारण इस बारे में चुप रहा और कट्टरपंथी अपना फैलाव हर जगह कर रहे हैं और कब्जा भी कर रहे हैं। हिंदुत्ववादी नेता की छवि लोगों को पसंद आई। बता दें कि योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक यात्रा अपने गुरु महंत अवैधनाथ के राजनीति से संन्यास लेने के बाद 1998 में शुरू हुई थी, जब वे गोरखपुर के सांसद बने थे। 26 साल की उम्र में वे उस साल लोकसभा के लिए चुने जाने वाले सबसे कम उम्र के सांसदों में से एक बन गए थे। गोरखनाथ मठ से जुड़ाव और अपनी हिंदुत्ववादी नेता होने की छवि को चमकाने के लिए 2002 में उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी नामक एक संगठन का गठन किया। अगले 5 सालों में यह संगठन गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद, मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर और बलिया जैसे जिलों में फैल गया। सीएम बनने पर बदली योगी की इमेज। हालांकि साल 2017 में सत्ता में आने के बाद आदित्यनाथ ने अपनी कट्टर हिंदुत्ववादी नेता की छवि को थोड़ा सा नरम कर दिया था। सबसे पहले उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी को भंग कर दिया, लेकिन हिंदुत्ववाद के कुछ अन्य हथकंडों से वे अपनी पुरानी छवि में जारी रहे। इस क्रम में उन्होंने कांवड़ यात्रियों पर फूलों की वर्षा करने के लिए हेलीकॉप्टर का उपयोग करने की प्रथा को शुरू किया। तब से प्रथा हर साल जारी रही। आदित्यनाथ ने अवैध बूचड़खानों के खिलाफ भी कदम उठाया और उन्हें बंद करने के लिए मजबूर किया। अयोध्या में हर साल दीपोत्सव मनाने की परंपरा डाली और कई अवैध बस्तियों पर बुलडोजर चलाया, जिस पर मुसलमानों ने कब्जा किया हुआ था। दोबारा सत्ता में लौटे तब और नरम हुए योगी। साल 2022 में योगी जब फिर सत्ता में लौटे तो उनका रुख और नरम था। हिंदुत्ववाद की बजाय उन्होंने अपराध के खिलाफ अपनी छवि को पुख्ता करने की कोशिश की। उनका अपराध विरोधी बुलडोजर अभियान खूब चर्चा में रहा। योगी ने अयोध्या, वाराणसी और मथुरा जैसे हिंदू तीर्थ स्थलों के विकास पर भी ज्यादा ध्यान केंद्रित किया और वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद विवाद और मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि, शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित अदालती मामलों पर जब माहौल गर्म हुआ तब भी उन्होंने थोड़ा बयानबाजी से परहेज किया। पुरानी छवि में लौट रहे योगी। हालांकि लोकसभा चुनावों में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद यूपी में स्थिति थोड़ी बदल गई। प्रतिद्वंदियों के सामने अपनी आवाज बुलंद करने के साथ अब आदित्यनाथ पुराने ढर्रे पर लौटते दिख रहे हैं और अपनी हिंदुत्ववादी छवि को फिर से धार देने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही योगी का बुलडोजर एक बार फिर से चलने लगा है। 2025 की शुरुआत में भी चला योगी का बुलडोजर। उत्तर प्रदेश के जिलों में लगातार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ योगी सरकार कार्रवाई कर रही है। बुलडोजर चलवाकर सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है। संभल, लखनऊ, वाराणसी के बाद गाजियाबाद में भी भारी विरोध के बीच 2025 के शुरुआत में बुलडोजर चलाकर 500 से ज्यादा अवैध झुग्गियों को ध्वस्त कर दिया गया था। ये झुग्गियां करीब 1.5 हेक्टेयर जमीन पर कुछ दिन पहले ही बसाई गई थीं। लखनऊ में उजाड़ दी गई अवैध झुग्गियां। इससे पहले लखनऊ में भी नगर निगम की टीम ने बुलडोजर चलवाकर कूड़ा बीनने वालों की झुग्गियां तोड़ दी थीं। दरअसल इंदिरा नगर के चांदन इलाके के एक प्लॉट पर 8 परिवार झोपड़ी बनाकर रहते थे। ये खुद को असम का रहने वाला बताते थे और लखनऊ में कूड़ा बीनने का काम करते थे। जब इन लोगों को हटाने नगर निगम की टीम पहुंची तो भीड़ ने कर्मचारियों से बदसलूकी की। महिला कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई। इसके बाद जब योगी तक खबर पहुंची तो मेयर सुषमा खरकवाल के आदेश पर 10 मिनट के अंदर 3 बुलडोजरों ने इनकी झुग्गियां उजाड़ दी। ग्रेटर नोएडा में तोड़े गए फार्म हाउस। इसी तरह ग्रेटर नोएडा में 100 करोड़ में बने अवैध फार्म हाउसों को बुलडोजर चलवाकर गिरा दिया गया। सिकंदर ट्यूब क्षेत्र में अवैध तरीके से बनाए जा रहे फार्म हाउसों को अभियान चलाकर तोड़ा गया। वहीं सीतापुर में डीएम के आदेश पर तहसील प्रशासन की टीम ने पुराने सीतापुर इलाके में कई अवैध दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। बनारस में 100 से ज्यादा मकान और दुकान जमींदोज। चंदौसी में कुछ समय पहले अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया गया। इस दौरान बुलडोजर चलवाकर नाले और सड़क पर बनी दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। टीन शेड को भी हटा दिया गया। इससे पहले बनारस के चांदपुर इलाके में बुलडोजर एक्शन में 100 से ज्यादा मकान और दुकान जमींदोज किए जा चुके हैं।
जेसीबी मशीनों ने सड़क चौड़ीकरण की जद में आए दुकान और मकान को ध्वस्त कर दिया है। इस दौरान कुछ स्थानीय लोगों ने विरोध करना चाहा, पर मौके पर मौजूद पुलिस बल ने मामला शांत करवा दिया। संभल में सांसद बर्क के घर की सीढ़ियां तोड़ी गईं। संभल जिले में भी हिंसा के बाद प्रशासन ने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया था। 3 इलाकों के मुख्य बाजार में बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया गया। संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क और सपा विधायक नवाब इकबाल महमूद के घरों के बाहर हुए अतिक्रमण को हटाया गया। इसके अलावा और कई सपा नेताओं के मकानों और दुकानों पर भी बुलडोजर की कार्रवाई की गई। यानी कहा जा सकता है कि योगी का बुलडोजर रुकने वाला नहीं है। कट्टरपंथी चाहे कितना भी बवाल मचा ले, लेकिन योगी उन्हें बख्शने के मूड में नजर नहीं आते। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक और शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करिए।